हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्वीन ऑफ टीयर्स के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 3 खत्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं कि क्वींस फैमिली के मैच मेकर बटलर हॉन्ग के घर के सर्वेंट से पूछती है कि इन कपल के बीच कैसे चल रहा है, लड़ाई वड़ाई करते हैं क्या। तो सर्वेंट बताती है कि आजकल तो ये लोग बहुत ज़्यादा ही लवी डवी हो रहे हैं, अब लड़ने की जगह वो लोग और ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। तो वो मैच मेकर तो शॉक्ड ही हो जाती है क्योंकि उस कपल को ब्रेक करवाना चाहती थी, क्योंकि बस एक यही कपल की मैच मेकिंग वो नहीं करा पाई थी पूरी क्वींस फैमिली में, क्योंकि इनकी लव मैरिज जो थी हॉन्ग हैनी और बेक्विन वो की। फिर उस सेक्रेटरी बताती है कि आजकल मिस्टर बेक्विन काफ़ी केयर कर रहे हैं हॉन्ग के, जो पहले तो नहीं किया करते थे। फिर सीन में दिखाते हैं कि हॉन्ग को डाइनिंग टेबल पर खाते देख बेक्विन भी उसके बगल वाली चेयर में बैठ के खाने लगता है और फूड सर्व करता है हॉन्ग को। तो हॉन्ग कहती है कि क्या कर रहे हो, तो वो कहता है अब से मैं यहीं बैठूंगा। तो सभी सर्वेंट शॉक्ड होते हैं ये देख के। नेक्स्ट सीन में बेक्विन कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अचानक हॉन्ग को खांसी आने पर वो बोलना छोड़ के उसे पानी देके थपकी देने लगता है और पूछता है घबरा के, क्या तुम ठीक हो। सभी लोग शॉक्ड होते हैं। हॉन्ग के पापा और भाई भी दोनों वहीं मीटिंग में होते हैं, वो लोग भी शॉक्ड होते हैं। फिर बेकन हॉन्ग की सेक्रेटरी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। तो हॉन्ग कहती है पागल हो क्या, बस पानी से चोक हुआ था, मैं ठीक हूँ एकदम। तो बेकन को राहत मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हॉन्ग बाहर कार का वेट कर रही होती है। तो बेकन उसे अपना कोट उड़ा के बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये पहनो। ये सब पास खड़ी हॉन्ग की सेक्रेटरी देख रही होती है और मोहल्ले की आंटियों की तरह मुंह बना रही होती है। फिर बेकन हॉन्ग के हाथ ठंडे हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें तो ठंडी हो रही हो, अगर ठंड लग गई तो। फिर वो उसके हाथ अपने टक्सीडो के पॉकेट में रख लेता है और फिर सेक्रेटरी ना से पूछता है कार जल्दी आ रही है क्या। तो वो मुंह बनाते हुए कहती है हाँ आ रही है। फिर बेकन पूछता है उससे हॉन्ग से क्या तुम ठीक हो। तो सेक्रेटरी ना कहती है क्या मैं एम्बुलेंस बुलवाऊँ। तो वो तो ऑकवर्ड ही हो जाता है बेचारा। फिर कार के आने पर वो हॉन्ग का हैंडबैग पकड़ के उसके लिए कार का डोर खोलता है। जब वो बैठने जाती है तो हाथ लगा देता है डोर के ऊपर ताकि उसके सिर में ना लगे। ये सब देख के तो वो ऑकवर्ड हो जाती है और ज़्यादा। उसके जाने के बाद उसका चीज़ी बिहेवियर देख के सेक्रेटरी मुँह बना के कहती है कि इनके इस बिहेवियर से बेटर तो ये आर्ग्यू करते तो ज़्यादा सही था। फिर कार में हाँ एनाइड होके कहती है मैंने उससे तुम्हें कहा था ना कि ड्रामेटिक ना बनो। तो बेकन स्माइल करके कहता है यार मुझे नहीं पता ड्रामेटिक कैसे होते हैं। तो वो उसे सॉरी बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हॉन्ग और बेकन डिनर कर रहे होते हैं साथ में। तो हॉन्ग की मॉम उसे कहती है कि उन्होंने हॉन्ग पे केस कर दिया है तो अपनी बिल्डिंग के लिए। तो हॉन्ग कहती है वो मैटर पे तो बात कर चुके हैं। तो हॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और खड़ी होकर बोलने लगती है। तो उसकी और उसकी मॉम के बीच में फिर आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तो बेकन उनकी बात बीच में काट के बोलता है और हॉन्ग की साइड लेता है। तो उसकी मॉम गुस्से में बोलती है क्या तुमने मुझे मेरी बात काटी। फिर वो हॉन्ग को लेके वहाँ से चला जाता है सॉरी बोल के। फिर हॉन्ग उससे पूछती है ये सब तुमने क्यों किया। तो वो बताता है कि वो लोग को शक हो जाता और अगर तुम उन्हें नहीं बताना चाहती थी इसलिए तुम वहाँ पे कहा गुस्से में कहाँ पर रही थी, अगर उन्हें शक हो सकता था। तो फिर वो बेकन को पूछती है कि तुम मेरी साइड क्यों ले रहे हो। उसे सबसे ज़्यादा शक तो बेकन पे होता है। तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बेकन यही कंप्लेन करता है अपने दोस्त से कि ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है इतनी जल्दी, तो वो ट्रस्ट कैसे कर लेगी। तो दोस्त उसे समझाता है कि और इनकरेज करता है कि यानी हॉन्ग को इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग की गुंडी आंट कार से चढ़ जाती है अपने एक्स की शादी में। वहाँ अब उसका एक्स तो उसे देख के डर ही जाता है जिससे उसने देश से भगा दिया था, मगर हॉन्ग की आंट के जेल जाने पर वो वापस आ जाता है, उसी की सेक्रेटरी से शादी कर लेता है। तो गुंडी आंट तो अपने एक्स और अपनी सेक्रेटरी की शादी में बवाल करने आई थी। फिर वो गुस्से में पीटती है अपने एक्स को पूरी पागल होकर। तो वो तो सनी पाजी की तरह पूरा गमले को उखाड़ के पीटती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो गुंडी आंट रो रही होती है, बेकन उसे कंसोल कर रहा होता है और कहता है कि आपको यहाँ मारा पीटी नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो आप जेल से छूटी हो, फिर जेल हो सकती थी आपको। तो वो और गुस्सा होकर सुनाती है। तो वो फिर शांत हो जाती है और उनमें बातें होती हैं। फिर उन्हें घर जाने को सजेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में बमजा यानी कि गुंडी आंट को मनाने उसके पापा आए होते हैं। तो वो उन पर गुस्सा करती है, टैंट्रम करती है और रोती है पूरी ड्रामेटिक होकर। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के मेरेकल्स वाली बात सुन के नेट में सर्च करता है बेकन कि ये मिरेकल कितनी बार होता है। तो वो तभी वहाँ हॉन्ग आ जाती है। तो बेकन को सोते देख उसका कंप्यूटर में स्क्रीन में देख लेती है। उसे लगता है कि सच में ये उसके मिरेकल होने की होप कर रहा है, तभी ये ऐसा ढूंढ रहा है। तो उसे बेकन अच्छा लगता है। तो वो उसे जग जाता है और हड़बड़ा के उसे गुड नाइट कहता है। तो हॉन्ग उसे कहती है अब से वो पूरी कोशिश करेगी जीने की और मिरेकल क्रिएट करने की। उसे बेकन को सर्च करते थे उसका तो शक दूर हो जाता है। अब वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो मेडिकल एक्सपेरिमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, क्योंकि पूरी फैमिली में एक वही था जो उसकी लॉन्ग लाइफ चाहता था। ये सुन बेचारे बेकन का तो मुँह ही खुला खुला रह जाता है शौक से, क्योंकि बेचारे की तो वाट लग गई थी और वो सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग अपने मॉल के फेमस ब्रांड ओनर हरियाणा ब्रांड के ओनर मिस्टर हरमन से मिलने जाती है एक इवेंट में, ये एक फॉरेनर होते हैं।
तो वहाँ पे उसे उसका एक्स भी मिल जाता है जो मिस्टर हरमन का एक क्लोज पर्सन होता है। फिर पार्टी में तो वो सिर्फ कपल से ही मिल रहे होते हैं, मगर वो तो वहाँ अकेले आई होती है। तो बेकन से पूछती है कि कहाँ है वो, तो वो बिजी होने को बोलता है। तो वो फिर जब मिस्टर हरमन सबसे मिल रहे होते हैं तो लाइन में कपल से, तो तभी वहाँ पे बेकन आ जाता है हॉन्ग के लिए। तो वो तो बड़ी खुश होती है। फिर वो लोग मिलते हैं मिस्टर हरमन से। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग का एक्स बेकन को बोलता है कि वो हॉन्ग को अभी भी लाइक करता है। तो बेकन तो कूल प्रिटेंड करता है, तो उसका एक्स बोलता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा है। फिर वहाँ से चला जाता है। तो उसका जाने के बाद वो तो बड़ा ऑफेंड फील करता है, कुछ जेलसी से भर जाता है और गरियाता है उसको। फिर बेकन वॉशरूम में भी जाके उसको गरियाता है, कहता है अगर उससे हॉन्ग पसंद थी तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट मेरी जान तो बच जाती, अब ये सब बताने का क्या फ़ायदा। तो वो बाहर जाता है तो देखता है हॉन्ग और उसके एक्स को बातें करते थे, स्माइल करते थे। तो वो तो जेलसी हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन में पूरी क्वींस फैमिली हेलीकॉप्टर से हंटिंग करने जाती है। उनके साथ हॉन्ग का एक्स योन संग भी होता है बिजनेस पार्टनर के तौर पे, और उनकी मैच मेकर बटलर भी होती है साथ में। तभी वो लोग गन और हंटिंग का मैप लेके हंटिंग करने जाते हैं अपने अपने एरिया में। सभी लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उनका केयर टेकर कैप्टन। तभी हॉन्ग की गुंडी आंट गन लेके अपने पापा की जेब पे निशाना लगा रही होती है। ये देख के हॉन्ग का भाई मॉम को बताता है कहीं ये शूट ना कर दे उनको। तो उनकी मॉम कहती है, कमेंट करते कि उसे जेल नहीं, उसे तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। सभी सभी अपने एरिया में गन लेके जाते हैं और सभी आदमी लोग अपनी शूटिंग कर रहे होते हैं एक अलग जगह। तो हॉन्ग के दादाजी कौवा शूट करते हैं गन से। तभी सभी उनकी तारीफ़ करते हैं। तो बेकन कहता है कि मुझे तो एक भी निशाना नहीं दिखा गिरते हुए। तो सभी उसकी बात पलट के इग्नोर करते हैं और उल्टा बेकन की मौज लेते हैं कि उसने इतने सालों में एक भी निशाना नहीं लगा पाया, कम से कम अब तो सीख ले निशाना लगाना। तो सभी हंसते हैं, वो बेचारा बहुत ऑफेंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग और बेकन अपने एरिया में हंटिंग करने जाते हैं। तो हॉन्ग उससे कहती है कि हंटिंग करने के लिए, फिर वो तो अलग होके करने लगते हैं। हाँ, तभी मैच मेकर लेडी मैप से किसी के द्वारा जाली कटवा के भालू को एंटर करवा देती है हॉन्ग के एरिया में। जैसे तभी वहाँ से बकवन भी ढूंढ रहा होता है, बट उसे हॉन्ग का एक्स मिल जाता है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या हो, तो तुम्हारा कोर्स नहीं है ये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो वो उस मैच मेकर के तो कहने पे आया था हॉन्ग को भालू से बचाने और उसे इम्प्रेस करने। तो वो डम प्रिटेंड करके कहता है कि मुझे नहीं पता था, ये मेरा पहली बार हंटिंग टाइम है ना, इसलिए। तो बेकन उस पर गुस्सा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर हॉन्ग अपने एरिया में गन लेके घूम रही होती है। तभी उसे चक्कर आते हैं और वो देखती है कि सामने से भालू चला रहा है। तो वो तो एकदम पैनिक हो जाती है और उसे गन नहीं चला पाती है। तभी उसके सामने तुरंत बेकन आ जाता है और गोली चला देता है भालू पर और हॉन्ग को बचा लेता है। भालू को एक ही गोली में मार देता है और हॉन्ग खुश हो जाती है और सरप्राइज होती है। तो वो पूछता है बेकन हॉन्ग से कि क्या तुम ठीक हो। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।